तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग का जो है होमवर्क जो दिया जाता है वो आपका स्पीडी से दिया जाता है, ठीक है, और स्पीडी आप सभी के पास बुक होगा। साइंस क्लास आपका थ्योरी चल रहा है। फिजिक्स में आज आप लोग क्या पढ़े हैं बोलिए? और ऑर्बिटल, वेलोसिटी, कैपलर्स लॉ पढ़े हैं ना? कैपलर्स फर्स्ट लॉ, कैपलर्स सेकेंड लॉ पढ़ लिए। ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में देख लिए। आपको ये पता हो गया है कि कैसे उपग्रह जो है वह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। अब आपको बता दें, जो भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, हमारे यहाँ पे क्लास आपका चल रहा है, थ्योरी चलता है, और ऑब्जेक्टिव के लिए जो है यहाँ पे जो एक रेलवे का बुक आता है स्पीडी का, साइंस का, उसको हम लोग देते हैं याद करने के लिए, ताकि स्टूडेंट जो है वो थोड़ा सा कनेक्ट रहे और उसका प्रिपरेशन बना रहे। क्यों देते हैं? उसका रीजन यह है कि चूंकि थ्योरी के लिए तो क्लास लंबा चलेगा, स्टूडेंट को प्रिपरेशन करने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ने में थोड़ा समय लगेगा ना, तो इसीलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव जो है वो करवाते हैं, ताकि स्टूडेंट कनेक्ट रहे अपने एग्जाम से भी, और वो एग्जाम जाके दे भी सकते हैं अच्छी तरह से। तो उसी दरमियान हम लोग सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। कल जो हम लोगों का होमवर्क था उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ऑब्जेक्टिव का रेडी है? तो फटाफट हम पूछेंगे ऑब्जेक्टिव, आप लोग जवाब देंगे। पहला, खून की कमी को कहते हैं एनीमिया। साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई देता है? हाँ, व्यक्तिकरण के कारण। किसके? व्यक्तिकरण के कारण। ट्रांसफार्मर का उपयोग किसमें किया जाता है? एसी पथ में। किसमें? एसी पथ। एसी पथ का फुल फॉर्म, एसी का मतलब क्या हुआ? अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट। अगला, स्टेनलेस स्टील की उपस्थिति रहती है क्रोमियम, आयरन, निकेल और कार्बन। स्टेनलेस स्टील में उपस्थिति किसकी होती है? क्रोमियम, आयरन, निकेल और कार्बन। अगला क्वेश्चन है, मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है? इंसुलिन के द्वारा। किसके द्वारा? इंसुलिन के द्वारा। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम बताइए। फीमर होता है। सबसे बड़ी हड्डी का नाम फीमर है। अगला, स्टील रबड़ से अधिक लचीला होता है क्योंकि दबाव से तनाव की अनुपात अधिक हो जाती है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रो प्लेटिंग किसके काम नहीं आता है? तो धातु का जो कठोर होने में इसका काम नहीं आता है। अगला, जल अपघटन से कौन सा अमीनो अम्ल प्राप्त होता है? प्रोटीन। जल अपघटन से कौन सा अमीनो अम्ल प्राप्त होता है? तो प्रोटीन। नेक्स्ट, एम्पियर मापक किसमें इस्तेमाल किया जाता है? तो बिजली में। किसमें? बिजली में। नेक्स्ट, सोडियम सिनिसेट को विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है C2H4। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड ने सर्वप्रथम संपन्न किया था? तो हृदय प्रतिरोपण। हृदय प्रतिरोपण। नेक्स्ट, आनुवांशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है? DNA। किसमें होता है? DNA। नेक्स्ट, ज्योति तीव्रता का इकाई बताइए। कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला। नेक्स्ट, पैरासीटामोल उपयोग में लाया जाता है तो शरीर के तापमान को कम करने के लिए, शरीर के तापमान को कम करने के लिए, यानी बुखार उखार आता है ना हम लोग को, तो उसके लिए पैरासीटामोल हम खाते हैं। नेक्स्ट, एक मूल कण नहीं है? न्यूट्रॉन। क्या? न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन, सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति होती है पिरामिडीय। पिरामिडीय। नेक्स्ट, कौन प्रकृति में प्रारंभिक अवस्था में विद्यमान था? तो Si। कौन? Si। अगला, मिथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो वह देता है हमें क्या? तो वह देता है डाई मिथाइल ईथर। डाई मिथाइल ईथर। बताइएगा कि एक प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल अल्फा एमिनो अम्ल देता है क्या कहलाता है? तो यह कहता है, क्या कहता है? संयुग्मी प्रोटीन। नेक्स्ट,
किसी परमाणु की परमाणु संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटीन की संख्या होती है। अगला, ऊष्मा गति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है? समय पर। किस पे? समय पर। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कितना कोण बनाती है? 18 डिग्री कोण बनाती है। अगला, कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा फैलता है? टाइफाइड। कौन सा? टाइफाइड। बात समझे? नेक्स्ट बताइएगा कि चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आता है। और सूर्य ग्रहण कब होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा आप लोग फटाफट। किस घर्षण का मान सबसे कम होता है? लैटिनिक घर्षण। अगला क्वेश्चन, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का कारण क्या है? तो लोहा द्वारा जो विस्थापित जल का भार लोहे के भार से क्या होता है? कम होता है। अगला क्वेश्चन, पीतल एक मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है? मिश्रण है। नेक्स्ट, आंखों का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है क्या? दृष्टिपटल यानी कि रेटिना। अगला, पहाड़ों पर पानी का किस तापमान पर उबलता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर। वेरी गुड। बताइएगा, बॉयल नियम किस स्थिति में लागू होता है? तो नियत तापमान। नियत तापमान। अगला क्वेश्चन बताइएगा, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या? जो वर्षा होता है ना, वर्षा, तो वर्षा का बूंद गोला होता है ना, इसलिए तो पृष्ठीय तनाव के कारण ये गोला होता है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वहन करता है तो 1 यूनिट ऋणावेश। नेक्स्ट, सूर्य ग्रहण। हाँ, सूर्य ग्रहण सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण। अगला, समान ताप के दो गेंद टकराने में किस राशि का संचय होता है? संवेग का। किसका? संवेग। अगला क्वेश्चन, कौन सी बीमारी कीड़ों द्वारा प्रसारित नहीं होती है? तो मस्तिष्क शोध। अगला क्वेश्चन, रॉकेट किस कार्य के सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग। बताइए अगला क्वेश्चन, मीथेन क्लोरीनीकरण क्रिया है तो फ्री रेडिकल क्रिया है। कौन सा क्रिया है? फ्री रेडिकल क्रिया है। नेक्स्ट, पायरोमीटर का उपयोग किस राशि के मापन में किया जाता है? तो उच्च तापमान। अगला क्वेश्चन, जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी हो जाती है तो उसका समय अवधि क्या हो जाएगा? तो 2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 गुना। अगला क्वेश्चन, सबसे कठोरतम पदार्थ बताइए। हीरा। कौन होता है? हीरा। नेक्स्ट बताइएगा, कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? पेट्रोलियम इंजन। कौन? पेट्रोल इंजन में। कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में। अगला, एक रेडिएशन पैरोमीटर में तापक्रम प्रयोग किया जाता है कितना डिग्री सेल्सियस? 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव में किस वस्तु का उत्प्लवन बल निर्भर करता है? वो वस्तु के भार पर निर्भर करता है। वस्तु के भार पर। अगला, किसके प्रयोग से भट्टी का तापक्रम मापा जाता है? पायरोमीटर। किसका? पायरोमीटर। नेक्स्ट, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 71। कितना है? 71। नेक्स्ट, किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो उसका संवेग क्या हो जाएगा? और संवेग भी दोगुना हो जाएगा। नेक्स्ट, मॉन्ट्रियल संलेख यानी कि प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन से। सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत? हरी सब्जी। कौन सा? हरी सब्जी। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन, किस ईंधन का उच्च क्लोरोफिक मान होता है? हाइड्रोजन। देखिए, आज से आप लोगों का कंपटीशन स्टार्ट है ना, और हम आप लोग को बार बार बोलते हैं, नहीं पढ़ोगे कोई उपाय नहीं। और देखिए स्टूडेंट, ध्यान दीजिए आप लोग, एग्जाम अगर निकालना है ना तो आपको सबसे पहले विश्वास होना चाहिए
अपने ऊपर, और दूसरा विश्वास होना चाहिए कि जिस भी गुरु से आप पढ़ रहे हैं, चाहे कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो पूरे विश्वास के साथ में उनके बातों को फॉलो कीजिए और उन पर भरोसा करके पढ़ाई कीजिए, ठीक है, तो ही आपका एग्जाम निकलेगा, वरना एग्जाम नहीं निकलेगा। जहां पे थोड़ा से भी संशय हुआ, इसका मतलब कि आप अपना टाइम क्या कर रहे हैं, लैप्स कर रहे हैं, ठीक है, समझ रहे बात को, समझ रहे ना। और एक बात और आप लोग बता देते हैं कि होता क्या है, एग्जाम निकालने का एक और तरीका है। एग्जाम निकालने का क्या तरीका है कि अगर आपको लगता है कि हम एग्जाम खुद से निकाल सकते हैं पढ़ के, तो बहुत अच्छा, और बेटर, आप तैयारी में लग जाइए, एग्जाम निकाल दीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा, तो आप कहीं भी रहते हैं, हिंदुस्तान के किसी भी कोना में रहते हैं, तो एक गाइडेंस के साथ में पढ़ाई कीजिए और उनके बातों को फॉलो कीजिए, देखिए आपका एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। ये दो तरह से आप करके आप एग्जाम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ईंधन का उच्च क्लोरोफिक मान होता है कितना, क्या होता है, हाइड्रोजन। ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम बताइए। पृथ्वी का औसत तापमान को बढ़ाता है, क्या करता है, औसत तापमान को बढ़ाता है। नेक्स्ट बताइएगा कि मानव किडनी में प्रमुख रासायनिक यौगिक उपस्थित होती है, तो है यूरिक, वेरी गुड, यूरिक एसिड। नेक्स्ट, रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश के संयोग, लाल, हरा और नीला। बताइए, जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो क्या होता है, उसका आकार घट जाता है, उसका आकार घट जाता है। जब तालाब का बुलबुला सतह पे आता है ना, तो उसका आकार क्या होता है। अगला, ध्वनि प्रदूषण के लिए प्रमुख प्रदूषक शोरगुल। अगला, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है, क्यों, क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है, SO2। नेक्स्ट, कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, तो मीथेन। कौन सा, मीथेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा, जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया जाता है तो बताइए उसका भार क्या होता है, भार बढ़ जाता है। अगला, भूकंप जो नापा जाता है वो किससे नापा जाता है, सिस्मोग्राफ से नापा जाता है। किससे नापा जाता है, सिस्मोग्राफ से। अगला, एक वस्तु का वजन सबसे कम कहाँ होता है, पृथ्वी के केंद्र पर, सबसे ज्यादा पृथ्वी के ध्रुव पर। अगला, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण डीएनए द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में कौन सी प्रयुक्त गैस होती है, अक्रिय गैस। अगला, सबसे कठोर धातु कौन सी होती है, प्लेटिनम धातु, याद रखना, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। दूर की वस्तु को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, दूरबीन को क्या कहते हैं हम लोग, बोलो, बाइनोक्यूलर। जल का आयतन सबसे कम होता है कितने डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। बताइएगा, गति के नियमों की खोज किसने किया था, न्यूटन ने किया था। अगला क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, लिथियम। नेक्स्ट, छोटे बच्चों को ऐंठन मोड़न होने का कारण कौन सा विटामिन की कमी होती है, B6। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन स्रावित होता है पैनक्रियाज में। नेक्स्ट, पूरे विश्व की संरचना और उद्विकास को नियमित करता है गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल, गुरुत्वाकर्षण। अगला, ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है, इसका कारण क्या था, गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होता है किस ऊर्जा में, उष्मा ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन, कौन सा रोग मच्छरों के द्वारा विहित नहीं होता है, तो टाइफाइड एक रोग है जो कि मच्छरों द्वारा विहित नहीं होता है। अगला, क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किसमें होता है, तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में। अगला, द्रव्य में पृष्ठ तनाव होता है, अणुओं के बीच कोई सब बल,
दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले मैडम क्यूरी। दाल एक किसकी अच्छी स्रोत है? प्रोटीन का। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस कहाँ संचित कराता है? पित्ताशय में। वाहनों के पीछे जो एक बल्ब लगा रहता है ना, बल्ब बोलते हैं, आईना लगता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कौन सा? ठीक है। अच्छा, उत्तल की अवतल? उत्तल। गाड़ी का जो आगे लाइट है ना, हेडलाइट, उसमें बताओ कौन सा? अवतल और उत्तल का थोड़ा सा हमको अंतर बता दो। उत्तल कैसा दिखता है? हम आकार बता रहे हैं। उत्तल ऐसा रहेगा, ऐसा कि ऐसा? उत्तल ऐसा रहेगा कि ऐसा रहेगा? ये वाला, ये वाला, ये उत्तल। अब फिर से पूछ रहे हैं, उत्तल का आकार ऐसा होता है कि ऐसा होता है? गाड़ी के पीछे, गाड़ी का जो बगल में आईना रहता है वो ऐसा रहता है कि ऐसा रहता है? ऐसे रहता है? सोच के बोलिए। ओके, ठीक है। गाड़ी का जो हेडलाइट होता है उसमें ऐसा रहता है कि, अब इसको कैसे घुमा? ऐसे, माने ये अंदर का मुंह रहता है, ये बाहर का, तो बता कैसा रहता है? गाड़ी का हेडलाइट ऐसे निकल रहता है कि ऐसे गड्ढा नुमा रहता है? चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, तो गाड़ी का हेडलाइट में जो होता है वो कौन सा? अवतल होता है। और गाड़ी के जो साइड मिरर होता है उसे क्या कहते हैं? उसमें क्या कहते हैं? उत्तल। ए लड़की, तुम क्या कर रही है? अगला क्वेश्चन बताइएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग एक प्रकाश तरंग के वेग के बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, बताओ कितना? हाँ, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है ना। किलोमीटर में 12, और अगर मीटर में बात करेंगे तो 10⁻15 पूरे। अगला क्वेश्चन है कि बताइएगा, वायुमंडलीय दाब की माप किससे की जाती है? बैरोमीटर से। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक मात्रा में दालों में विद्यमान रहता है क्या? प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, रेशम के कीड़ों का पालन करता है? सेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैमरे में उपयोग किया जाने वाला लेंस। अब कैमरा में लेंस देखे है ना, तो कैमरा का जो लेंस होता है वो भी उत्तल, गाड़ी का जो साइड में होता है वो भी, ये लेंस होता है। हो गया। तो गाड़ी में जो होता है वो होता है दर्पण, और कैमरा में जो होता है वो क्या होता है? लेंस होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि बताइएगा, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी हो जाए तो लोलक झूलने का समय क्या होता है? दोगुना होता है। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऊर्जा के विमोचन में संपूर्ण रूपांतरण क्या कहलाता है? वायु शोषण। वो उधर गई है क्या? जय। वायु शोषण। धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है? चालन द्वारा। अपेक्षित घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर। यही आपका होमवर्क था पूरा। ठीक है, इसका टेस्ट होगा आज दोपहर में, है ना? ठीक है ना? तो कल हम लोग चलेंगे आगे।